नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फिल्म एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने गलवान घाटी को लेकर के ट्वीट किया था और इस ट्वीट में सेना का किस कदर अपमान किया था, इसको लेकर के भारत की जो जनता है वो काफी ज्यादा रोष में है। आपको बता दें, जहां जनता इस बात का विरोध दर्ज करा रही है, तो वहीं अब ऋचा चड्ढा पर भड़ास निकालते हुए कई सारे बॉलीवुड एक्टर और इसी के साथ ही तमाम तरीके के, चाहे फिर वो जर्नलिस्ट हो या फिर नेता हो, सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, जहां अनुपम खेर, अक्षय कुमार और इसी के साथ ही सांसद रवि किशन से लेकर के तमाम ऐसे जर्नलिस्ट हैं, फिर चाहे वो सुधीर चौधरी हो या फिर अमन चोपड़ा हो, उन्होंने ऋचा चड्ढा को फटकार लगाई है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा ऋचा चड्ढा का समर्थन किया जा रहा है, उस पर भी सवाल पूछा है और सीधे तौर पर यह कहा है कि जब यह फटकार ऋचा चड्ढा को लग रही है तो कांग्रेस के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ऋचा चड्ढा के फेवर में बोलती हुई वो नजर आई है। और जहां अक्षय कुमार ने फटकार लगाई थी ऋचा चड्ढा पर, तो उस पर भी अक्षय कुमार पर ही उन्होंने तंज कस दिया और ये कहा कि हमें अपने भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य गाथा सुनने के लिए किसी विदेशी इंसान की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, अक्षय कुमार ने फटकार लगाते हुए सीधे तौर पर ऋचा चड्ढा को यह कहा था कि हम सैनिकों को लेकर के एहसान फरामोश नहीं हो सकते, क्योंकि आज वो अगर बॉर्डर पर हैं तो हम इस देश में जिंदा हैं। आपको बता दें, तमाम लोगों ने इस पर सीधे तौर पर कांग्रेस को भी घेरा है और कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, अगर वो इस तरीके की गैंग का समर्थन करती है तो कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का कोई औचित्य ही नहीं बनता। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि हम भारत जोड़ने निकले हैं, भारत जो है अलग अलग सोच की वजह से बढ़ चुका है, लेकिन हम इसको जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने इस यात्रा को निकाला है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ उनका मिलना जुलना दिखाया जा रहा है, एक के बाद एक तमाम फोटोज आ रही हैं इस यात्रा से, जो कि लगातार विवादों का कारण बना हुआ है। और ऐसे में जहां एक तरफ ऋचा चड्ढा का लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का समर्थन जताना यह दर्शाता है कि आखिर कांग्रेस किस तरीके की गैंग के साथ समर्थन दिखा रही है। आपको बता दें, हालांकि ऋचा चड्ढा ने इस मामले में माफी मांग ली है, लेकिन अभी भी उनका विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा गलवान मुद्दे पर एक ट्वीट करने की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल और इसी के साथ ही आलोचना का सामना कर रही हैं। आपको बता दें, उन्होंने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर गलवान को लेकर कटाक्ष भरा ट्वीट किया था, जो बहुत से लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने ऋचा चड्ढा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी सामने आ चुके हैं और उन्होंने सीधे तौर पर ऋचा चड्ढा की ट्वीट की आलोचना की है और साथ ही भारतीय सेना की तारीफ भी की है। आपको बता दें, अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ऋचा चड्ढा को फटकार लगाई है और इसी के साथ ही उनके कटाक्ष करने वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये देखकर दुख होता है कि हमें कभी भी अपनी सेना के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। बता दें, सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोग अक्षय कुमार के समर्थन में ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी शेयर की है। आपको बता दें कि इस मामले में जहां अक्षय कुमार ने अपना समर्थन दिखाया है, तो वहीं अब अक्षय कुमार के ही ट्वीट को लेकर के जो कुछ लोग हैं वो अक्षय कुमार को इस पर निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल उपेंद्र द्विवेदी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था पीओके के मुद्दे पर कि अगर सरकार आदेश करे तो हमारी सेना बिल्कुल तैयार है और हम पीओके वापस लेकर के रहेंगे। इसके बाद ऋचा चड्ढा ने इसी ट्वीट पर लिख दिया, गलवान सेज हाय, यानी कि गलवान आपको हाय कह रहा है। अब इसे लेकर ऋचा चड्ढा का विरोध करने वालों में एक्टर के मेनन का भी नाम शामिल हो गया है। दरअसल के मेनन ने भी ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, हमारे बहादुर पुरुषों और इसी के साथ ही महिलाओं ने वर्दी में हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसी वीरता के प्रति अपने हृदय में प्रेम
और इसी के साथ ही सम्मान और कृतज्ञता देखें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको बता दें, उन्होंने भी सीधे तौर पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को निशाने पर लिया। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अक्षय के ट्वीट पर पलटवार कर कहा, आप आम खाते हैं, कैसे खाते हैं? काट कर खाते हैं या फिर गुठली के साथ खाते हैं? वो वॉश बेसिन पर खड़े होकर आम खाने का मजा ही कुछ और है। आप ऐसे ही सवालों के जवाब तक ही सीमित रहिए। एक विदेशी से भला इस तरीके से अपनी सेना के लिए हम शौर्य और इसी के साथ ही पराक्रम और राष्ट्रवाद पर भाषण क्यों सुने? आपको बता दें, उन्होंने सीधे तौर पर अक्षय कुमार की नागरिकता को लेकर के उन्हें ट्रोल किया, जिसके आपको बता दें इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर उन्हें ही कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। बता दें, जर्नलिस्ट विकास भदौरिया लिखते हैं, कांग्रेस इस तरीके से ऋचा चड्ढा का समर्थन करके गुजरात की बुनियाद जीत पक्की कर ली है, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर तंज कसा। वही सुधीर चौधरी ने लिखा, जबरदस्त अक्षय कुमार, इसीलिए आप अलग हैं बॉलीवुड के उन तमाम एक्टर्स के साथ। बॉलीवुड के सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए और ऐसे गैर जिम्मेदाराना अभिनेताओं के कारण ही अब बॉलीवुड को देशद्रोही माना जा रहा है। और जो आजकल बाइकॉट की उपज है, यानी कि बॉलीवुड को जो लोग बाइकॉट कर रहे हैं, वो इसी विचारधारा का ही फल है। आपको बता दें, इसी के साथ ही पत्रकार अमन चोपड़ा ने कहा, कांग्रेस ऋचा चड्ढा का साथ क्यों दे रही है? उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही सवाल उठाए। इसी के साथ ही एक्टर अनुपम खेर ने कहा, देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करना कायर और छोटे लोगों का काम है और सेना के सम्मान को दांव में लगाना इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। वहीं रवि किशन ने कहा कि आप देश की फौज या फिर उनकी ताकत पर उनकी शहादत और कुर्बानी का मजाक उड़ा रही हैं। देश में रहकर यही का खाकर यही का कमाकर आप जैसी सोच को क्या कहूं। आपको बता दें, तमाम लोग इसको लेकर के ऋचा चड्ढा और कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने लिखा, ऋचा चड्ढा के द्वारा गलवान हीरोज के अपमान को कांग्रेस इतना ज्यादा खुलकर समर्थन कर रही है। इस साथ ही उन्होंने पुलवामा और बालाकोट प्रकरणों को भी याद दिलाया और कहा कि पुरानी पार्टी ने एक बार फिर से हमारे सैनिकों का अपमान किया है। कितने शर्म की बात है। और इस तरीके की ये जो समर्थन है ऋचा चड्ढा का, वो खुल करके किया जा रहा है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता और बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने लिखा, ऋचा चड्ढा हमारे जवानों को वर्दी में गाली देती हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत जोड़ो यात्रा का इस तरीके से समर्थन किया। राहुल गांधी की मंडली भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकली है और वो ये कहती है कि हम श्रीनगर में झंडा फहराएंगे, लेकिन इस तरीके से कूद पड़ना और ऋचा चड्ढा का समर्थन करना आखिर कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन है, वो साफ तौर पर दर्शाता है और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से ऋचा चड्ढा का समर्थन कर रही है। आपको बता दें, हालांकि इस प्रकरण में ऋचा चड्ढा ने माफी मांग ली है, लेकिन अभी भी जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम लोग इसको लेकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ऋचा चड्ढा के बचाव में उतरी है, तो ऐसे में लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और सीधे तौर पर लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या औचित्य बनता है अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग का इस तरीके से समर्थन करती है, देश की सेना के पराक्रम और शौर्य का इस तरीके से अपमान करती है और जो उपहास उड़ा रहे हैं उन लोगों का समर्थन करना कांग्रेस की विचारधारा को दिखाती है कि आखिर उन्हें भारत जोड़ो यात्रा करने की क्या आवश्यकता है। आपको बता दें, ट्विटर पर तमाम लोग लगातार सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं और उनको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, सभी का यही कहना है कि सेना के पराक्रम पर इस तरीके से उंगली उठाना अपने आप में ही बेहद शर्मनाक है और इस बात का समर्थन अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो इससे शर्मनाक राजनीति नहीं हो सकती। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।